मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुतासिबाना फैसला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के फैसले की तायीद कर दी। खुसूसी हैसियत मनसूख करने का फैसला दुरुस्त करार। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम था। हर फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता। आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू और कश्मीर असेंबली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के हवाले से फैसले को सख्ती से रद्द कर दिया। फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के खिलाफ और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक मुतनाज़ा एजेंडा है। पाकिस्तान भारत के मकबूजा कश्मीर पर किसी गैर आइनी इक़दाम को नहीं मानता। इसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है। भारत का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम गैर मुनसिफाना है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट बैनुल अक़वामी सतह के मुतनाज़ा मसले को हल करने में बुरी तरह नाकाम रही है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जेलानी। आर्टिकल 370 था या नहीं ये अहम नहीं। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। अदालत ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। आर्टिकल 370 की तनसीख को गैर आइनी करार देने की पिटीशन भारतीय ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस अफसरान शाह फैसल ने दायर की थी। कश्मीर की सियासी जमातों ने भी मोदी हुकूमत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। फैसले से कबल कश्मीरी रहनुमाओं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के नक्शे कदम पर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी कश्मीरियों को इंसाफ देने में नाकाम। पहले ही पता था कि ऐसा फैसला आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तवक्कुआत कम हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर का मामला अक़वाम आलम के सामने रखना चाहिए। भारत ने अपने डोमेस्टिक कवानीन के नीचे कब्जा मजबूत कर लिया। अहमद बिलाल सूफी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों को हक से महरूम कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा हक और उसूल की बात की। मलिहा लोधी की गुफ्तगू। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं। अब मकबूजा कश्मीर में जमीनें महंगी होंगी। पूरे कश्मीर में कोई भी फैसले से खुश नहीं। अदालती फैसले से रियासत की मईशत को नुकसान होगा। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद। फैसले से अफसोस हुआ। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी। मायूस हूँ लेकिन नाउमीद नहीं। जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम तवील सफर के लिए भी तैयार हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कश्मीरी रहनुमा उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत का मामला 4 साल तक दानिस्ता तौर पर लटकाए रखा। भारत ने कश्मीर में जुल्म और सितम की नई दास्तानें रकम की। कश्मीरी अवाम ने भारत के जालिमाना फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। कश्मीरियों को भारतीय अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। मोदी मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के तमाम इदारों बशमूल अदलिया, फौज, गवर्नर्स, मीडिया और पार्लियामेंट को कंट्रोल कर चुका है। माहिरीन की राय। शहबाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। 5 अगस्त 2019 की तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई हैसियत नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। आलमी कानून सलामती काउंसिल की करारदादें जम्मू और कश्मीर को मुतनाज़ा खित्ता और मसला तस्लीम करती हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पॉलिसी पर एक कारकुन बनकर अमल किया। नून लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कश्मीरी अवाम, पाकिस्तान और दुनिया भारतीय फ्रेब को मुस्तरद करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी जुर्म किया। भारत 100 नाटक करे। जम्मू कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का ही रहेगा। मरियम नवाज। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की भी मज़म्मत। कहा, भारत आलमी कवानीन को तस्लीम नहीं कर रहा। दुनिया को सोचना होगा। भारतीय हुकूमत और अदलिया आलमी मुआहिदों को रीराइट नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। शुहदा की कुर्बानियों से ही मुल्क में अमन कायम हुआ। बानी PTI की मंजूरी से दहशत गर्दों को जेलों से निकाल कर आज़ाद किया। अवाम को एक बार फिर दहशत गर्दों का मुकाबला करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का ताहियात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस। ताहियात नाअहली बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने वाले या झूठ बोलने वाले की ताहियात नाअहली क्यों? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने के बाद इस आईनी तशरीह पर कम से कम 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए। अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहियात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट की ताहियात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। ताहियात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सजा भी 5 साल नाअहली है। जस्टिस अतहर मिनल्ला। मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट। रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन एक्ट पर इन्हिसार करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, ये मुखमसा जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। ये भी खदशा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतें गैर जरूरी मुकदमाबाजी में फंस जाएंगी। विफाकी हुकूमत की ताहियात नाअहली से मुतल्लिक राय क्या है? चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आपने ये बेयकीनी वाली बात दोबारा नहीं करनी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक हतमी फैसले से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। इलेक्शन कमीशन पीटीआई से बल्ले का निशान ले सकता है। काजी अनवर एडवोकेट के दलाइल। आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। 175 सियासी जमातें हैं, अभी तक किसी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए। जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गोहर। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। 1990 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें सजा मुअत्तली और फैसला मुअत्तली से मुतल्लिक वाज़ेह किया गया है। अमजद परवेज के दलाइल। दरखास्त गुजार के वकील का कहना है कि उन्होंने फैसला मुअत्तल करने के लिए जुबानी दलाइल तो दिए थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इसकी सपोर्ट में किसी अदालती फैसले का रेफरेंस नहीं दिया गया। अमजद परवेज। सेक्शन 426 में फैसला मुअत्तली का जिक्र नहीं। कानून में सजा मुअत्तली का जो लिखा गया है उसका क्या मतलब है? मुझे तो हैरत है कि इलेक्शन कमीशन इस हद तक जा सकता है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में साफ शिफाफ इलेक्शन होंगे। कुछ पार्टियां इलेक्शन में ताखीर चाहती हैं, सिर्फ हम मैदान में मौजूद हैं। ताज हैदर ने कहा विलेज काउंसिल में नून लीग ने पंजाब में अपने बंदे रखे हुए हैं। सईद गनी कहते हैं कि पीपी मुखालिफ जमातों को पता है सिंध में उनका हशर होने वाला है। ये शिकस्त से बचने के लिए सिंध में इलेक्शन मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। MQM इस वक्त मरी हुई है, कराची का मुर्दा घोड़ा है। वो इलेक्शन कमीशन के बाहर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का मामला। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मुल्तान डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत बराह रास्त दिखाने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। जुल्फ़िकार भुट्टो को एक कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई गई। दरखास्त का मतन जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वजारत दाखिला में नई वीज़ा रेजीम का इजरा कर दिया। वजारत दाखिला ने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। सरमायाकारी नहीं आएगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दुनिया को मदऊ करने के लिए सिक्योरिटी को बेहतर बनाना होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। दौरे के मौके पर निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वजीर आजम को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल को दोबारा तामीर किया जाएगा। 230 बेड्स की गुंजाइश होगी। महकमा हेल्थ के लिए जो मुमकिन है वो कर रहे हैं। पंजाब के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर FWO काम कर रहा है। सबसे अपील है मुल्क के लिए नेक नियति से काम करें। ऐसा नहीं हो सकता 15 दिन काम करें और तनख्वाह 1 माह की लें। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। गजा में इसराइली जुल्मों सितम इंतहा को छू गया। गजा में हर तरफ चीखों पुकार। बमबारी से मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। सैकड़ों फलस्तीनी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दब गए। सेहूनी फोर्सेज ने खान यूनुस से रफा जाने वाली सड़क भी तबाह कर दी। हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेज पर हमले। 2 तिबी कारकुन शहीद। इसराइल ने जंगबंदी के खात्मे के बाद गजा में 3500 अहदाफ पर हमले किए। जंग के आगाज 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली अफवाज ने गजा में 22,000 अहदाफ को निशाना बनाया। शुहदा की मजमूई तादाद 18,000 तक पहुंच गई। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा है ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी टीम की टेस्ट सीरीज के लिए भरपूर तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम ने वाका ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कौमी क्रिकेट टीम की कोचेज की निगरानी में खामियों को दूर करने की प्रैक्टिस। ग्रीन कैप्स का पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को पर्थ में होगा।